का बच्चा ब्रेकफास्ट स्किप करता है तो फिर दिक्कत है। अलग अलग देशों में अलग अलग वक्त पे कई शोध हुए जिसमें ये बताता है कि बच्चा अगर ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है और वो हफ्ते में 1 दिन हो, 2 दिन हो या फिर हमेशा रोज़ाना वो टेंडेंसी हो, तो फिर सीधे तौर पर एकेडमिक परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। ऑस्ट्रेलिया के स्टडी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग स्कूलों के बच्चों पर एक रिसर्च किया गया और यहाँ पे 8 से 16 साल के बच्चे थे जो 5वीं, 7वीं, 9वीं क्लास में पढ़ते थे। और इस स्टडी को द किड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया ने अंजाम दिया। ये जर्नल में पब्लिश भी हुआ है, उसका भी जिक्र करेंगे। और स्टडी अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट स्किपिंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट एट 8 to 16 ईयर्स अ पॉपुलेशन स्टडी इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, इस नाम से आपको स्टडी मिल जाएगी। इसको प्रकाशित किया है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जर्नल ने। इसमें सीधे तौर पे ये बताया गया है कि अगर बच्चा स्किप कर रहा है ब्रेकफास्ट को, वो चाहे रोज़ाना की टेंडेंसी हो या हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस तरीके से भी हो, तो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, जो ऑस्ट्रेलिया में NAPLAN टेस्ट कहा जाता है, नेशनल असेसमेंट प्रोग्राम फॉर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी टेस्ट। इसमें जब इन बच्चों का आकलन किया गया जिनमें ब्रेकफास्ट स्किप करने की जो टेंडेंसी थी, या तो रोज़ाना थी या हफ्ते में 1 या 2 बार या 3 बार वो स्किप करते थे, उनके परफॉर्मेंस पे सीधे तौर पर असर देखा गया। नया एकेडमिक सेशन भी शुरू होने वाला है, आपके बच्चे भी स्कूल में होंगे, हालांकि अब छुट्टियों का दौर भी चलेगा, लेकिन इस बात को ख्याल में रखना ज़रूरी है कि अगर ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है तो फिर सीधे तौर पर ग्रोथ यानी मेंटल ग्रोथ पे असर पड़ेगा और वो झलकेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस के तौर पर। ये स्टडी 28,651 बच्चों पर की गई, एक बड़ा पूल है, वक्त लगा और तब जाके जो नतीजे आए, 2008 से ये टेस्ट चल रहा है, NAPLAN टेस्ट, जिसमें उन बच्चों का आकलन किया गया जिन पे स्टडी की गई 28,651 बच्चों पर, और तब जाके ये रिसर्च इस बात को कहने में कामयाब हो पाया कि यहाँ अगर आपका बच्चा ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस हैम्पर होता है, बाधित होता है, घटता है। यहाँ पे ये जो शोध हुआ उसमें 10% बच्चों ने तो माना कि हर दिन वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। मैंने पहले भी कहा 5वीं, 7वीं और 9वीं के बच्चे, 8 से 16 साल की उम्र के बच्चे, 28,651 बच्चों पे ये रिसर्च। करीब 58% ने ये माना कि 1 से लेकर 6 दिन के भीतर वो ब्रेकफास्ट जो है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कभी भी हो सकता है कि वो हफ्ते में मिस करते हैं, स्किप करते हैं। 32% ने माना कि वो कभी स्किप नहीं करते। इसमें ये सीधे तौर पे ये बात शोध में निकल के आई है कि इफ़ वी आर हंग्री इट्स हार्डर टू कॉन्सेंट्रेट, और वो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इन बच्चों का असर भी दिखा है। और स्किपिंग ब्रेकफास्ट एंड पुअर एकेडमिक आउटकम्स, सीधे तौर पे ये कंक्लूजन ड्रॉ करता है ये रिसर्च। कंक्लूजन में क्या है वो भी आप सुन लीजिए। रिजल्ट सजेस्ट ब्रेकफास्ट कंजम्पशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एकेडमिक सक्सेस, सपोर्ट्स टू प्रमोट रेगुलर स्टूडेंट ब्रेकफास्ट कंजम्पशन may be one mechanism through which education stakeholders and policy makers can strengthen academic achievement। ये ऑस्ट्रेलिया के शोध की बात हो गई। ये हाल ही फिलहाल में रिसर्च आया है, बहुत ताज़ा रिसर्च है जो द किड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया ने किया है। 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक सर्वे किया गया, यूथ रिस्क बिहेवियर सर्वे। इस सर्वे में कहा गया कि स्किपिंग ब्रेकफास्ट and academic grades, persistent feelings of sadness or hopelessness and school connectedness among high school students, इस नाम से ये सर्वे आपको मिलेगा। यहाँ करीब 18% बच्चों ने माना कि वो हर दिन स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट, 72% ने ये माना, 72-73% ने कि हफ्ते में 1 दिन से लेके 2-3 दिन तक वो स्किप हो सकता है, मिस हो सकता है। यहाँ पर इस सर्वे में ये सीधे तौर पे नतीजा ड्रॉ किया गया जो 20,000 से ज़्यादा बच्चों पर किया गया था कि पुअर मेंटल हेल्थ के तौर पर ये दिखता है अगर ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो। और पुअर मेंटल हेल्थ को बताया गया स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें बच्चे में दिखेगी। तो समय समय पर इस तरीके के सर्वे हुए हैं, इस तरीके के रिसर्च हुए हैं। ये तो बात हो गई बच्चों की। हम जैसे, आप जैसे बड़े लोग अगर स्किप करते हैं, उस पर भी एक रिसर्च है जो वो भी ज़रूर देख लीजिए। बच्चों पे कहीं ज़्यादा असर पड़ेगा, हम जैसों पर भी असर पड़ेगा। इसमें ये
इंटरनेशनल जर्नल है जिसमें ये पब्लिश किया गया, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये मेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट पे किया गया था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे किया गया, और इसमें जोर दिया गया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील होता है ब्रेकफास्ट, जिसको अगर आप स्किप करते हैं तो सीधे तौर पे एकेडमिक परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, पुअर अटेंशन, फैटिक, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो बड़ों पे जब असर दिख रहा है, जो श्रीलंका में स्टडी हुई और इसको पब्लिश किया था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर साइंसेज ने, 2021-22 की स्टडी है। बच्चों की भी बात कर ली, बड़ों की भी बात कर ली, और आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से ब्रेकफास्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक तरीके से बच्चों के विकास को लेकर, बड़ों के लिए भी, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट मील कहा जाता है उसको डे का। तो इस स्टडीज़ के ज़रिए ये बताने की कोशिश कि अगर गलती भी हो रही है तो उसको बदलने की कोशिश कीजिए। आखिर है कि बच्चा स्किप कर जा रहा है या तो उनके मतलब का खाना नहीं बना, तो ये समझने की कोशिश कीजिए हेल्दी फूड के तौर पे। हेल्दी मैं इसलिए जोर डाल के कह रहा हूँ कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को 25-30 रुपये 40 रुपये आपने थमा दिया और कैंटीन से बोला खा लेने के लिए, लेकिन उस कैंटीन में क्या मिलता है वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं जिसमें एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जब आप जूस पी रहे हैं, जब आप तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जब आप पैकेज फूड आइटम्स खा रहे हैं, तो किस तरीके से बच्चों पर वो असर करती है। तो आपने पैसे थमाया तो उसमें सतर्क होने की ज़रूरत है अगर बार बार रेगुलर टेंडेंसी में वो चीज़ें आ रही हैं तो, क्योंकि पैकेज फूड को लेकर संभलिए, बचिए। वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा कि एम्स के डॉक्टर क्या कह रहे हैं और किस तरीके से बच्चे बीमार होकर उनके पास पहुंच रहे हैं। जूस के नाम पे पैसे दे दिया आपने, पैकेट में डब्बे में जूस है वो पी लो। ये कहा जाता है कि कंप्लीट फ्रूट दीजिए बच्चों को। तो ये आकलन करने की कोशिश कीजिए, अगर बच्चा ब्रेकफास्ट अनमाने ढंग से करता है या नहीं करना चाहता है तो इसके पीछे वजह क्या है। क्या उसकी रुचि का खाना नहीं बन रहा है, क्या बहुत देर तक बच्चा जग रहा है और बहुत देरी से उठ रहा है तो उसके पास वक्त नहीं बचता खाना खाने का, आप समय पे नहीं सो पा रहे हैं और आप समय पे नहीं बना पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को आकलन करके देखिए कि कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, कॉग्निटिव जो इम्प्रूवमेंट है वो अच्छा होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है, मूड अच्छा रहता है, फैटिकनेस नहीं आता है। तो आउट ऑफ बॉक्स जाके भी कभी ब्रेकफास्ट आप सोच सकते हैं। समय पे बच्चों को सुलाएंगे तो नहीं होगी तेज़ी से कि स्कूल भागना है, या आप अगर समय पे सोएंगे तो आपके लिए चिंता का विषय नहीं बने, थमा देंगे बच्चों को। इन सब चीज़ों पे विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्टडीज़ ये इशारा कर रही है कि जिस एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर हम आप बहुत चिंतित रहते हैं, ब्रेकफास्ट का उसमें बहुत अहम रोल है। जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो और आप बार बार प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो या वीडियो में कोई आपको सुझाव देना है तो सुझाव भी ज़रूर दीजिए, उसका स्वागत है। मेरी तरफ से जवाब भी मिलेगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाइए वीडियो को, क्योंकि आपके भविष्य को लेकर यहाँ पर बात होती है, आपके बच्चों को लेकर बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।